संतीणाः सोलहति थे सम सन्ति वयं कोणि सन्ति जेणे सम पंचम चक्रवटी धम्मे सम सन्ति वयं कोणि सन्ति जेणे सम ऐरामादये सौम्ये सम सन्ति वयं कोणि सन्ति जेणे सम विश्वसेन नंदन सौम्ये सम सन्ति वयं कोणि सन्ति जेणे सम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रम। देवादिदेव 1008 भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री चंद प्रभु स्वामी की जय। श्री 1008 भगवान बाहुबली स्वामी की जय। आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। हम सभी चलते हैं वहाँ आज पुनः हमारे जीवन को बनाने सम्यक। और पूज्य महाराज श्री से जानते हैं कि हम अनेकों पर विकल्पों को हमारे मन में रखते हुए कैसे स्व सम्यक की ओर हम आगे बढ़े। अनेकों विकल्पों को रखते रखते हम पर द्रव्य ही जोड़ते रहे। आज हमें ऐसा कुछ जीवन में सम्यक बताए कि हम स्वद्रव्य जोड़कर सम्यक की ओर बढ़े। आइए इसी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और परम पूज्य मुनिराज श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को वहाँ ले चले जहाँ हमें पर द्रव्य रूपी विकल्प दूर होने का मार्ग मिले और स्वद्रव्य रूपी सम्यक जोड़ने का मौका मिले। तो हम चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में, दोनों हाथों को जोड़ेंगे सिद्ध और शुद्ध भक्ति सहित कि महाराज जी आज की श्रृंखला को आप गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमो सिद्धाणं नमो आयिरीहाणं नमो अजायणं नमो लोये सवसाहुडं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनुपम विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के विकल्पों को शांत करके और अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अहमदाबाद गुजरात से सुनीता जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी यदि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो क्या सूर्योदय के पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आगम के परिप्रेक्ष्य में रात्रि भोजन का त्याग वह कहलाता है जो सूर्यास्त के 48 मिनट पहले
और सूर्योदय के 48 मिनट बाद प्रारंभ और सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व समाप्त किया जाए। अगर सूर्योदय या सूर्यास्त के बिल्कुल वही समय पर हम अन्न पानी ग्रहण कर रहे हैं तो वह भोजन के ही अंतर्गत आएगा और आपके रात्रि भोजन व्रत को परिपूर्ण रूप से दूषित करने वाला हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आगम में 4 प्रकार के भोजन की बात की है: खाद्य, स्वाद, पेय और लेय। और पेय के अंतर्गत ये जल, पानी आदि सब सामग्री आया करती है। और भले ही आपका जब रात्रि भोजन का त्याग है तो आपने बुद्धिपूर्वक अगर रात्रि भोजन का और विशेष करके इन 4 प्रकार के भोजन का त्याग किया है तो दिन में यानी रात्रि दिन उगने से पहले, रात में सूर्योदय के पहले आप कभी भी पानी आदि भी नहीं ग्रहण कर। परिपूर्ण रूप से पहले तो आपको अपने नियम को समझने की आवश्यकता है, आपने किस प्रकार से नियम लिया है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में रात्रि भोजन त्याग मतलब 4 प्रकार के भोजन का त्याग जिसमें पानी भी समाविष्ट है। और साथ साथ रात्रि का मतलब सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और सूर्योदय के 48 मिनट बाद, इतना ही वह आप भोजन का सेवन या ग्रहण कर सकते। और चारों में से किसी भी एक प्रकार का आपने भोजन ग्रहण किया है तो परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही कहा गया है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में वो जो 4 प्रकार के भोजन की या आहार की चर्चा की है उसमें रात में पानी पीना भी वह रात्रि भोजन के त्यागी को, रात्रि भोजन त्याग करने वाले व्यक्ति को दोषपूर्ण ही कहा गया है। इसलिए जो सूर्योदय के पहले आप पूछ रहे हो पानी पीना हो या कोई अन्य कार्य हो, वह जल रूप पेय रूप भोजन होने से, आहार होने से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सेवन करना सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद रात्रि भोजन के अंतर्गत ही आएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, भेलसी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जो हम लोग पुंज चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, तो उसमें माली को देने से क्या दोष है? कई जगह ऐसा आया है कि माली को देने से दोष है, तो इसका इस समीचीन विकल्प का समाधान बताएं। देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाया गया वह प्रत्येक द्रव्य निर्माल्य के ही कोटि में आएगा और उस निर्माल्य के साथ क्या व्यवस्था बनानी है ये चढ़ाने वाले पर निर्भर नहीं है, अपितु वह व्यवस्थापक पर निर्भर है तो वह किस प्रकार से उसकी व्यवस्था बनाता है। इसलिए ये निर्माल्य के विषय में हमें ये निर्णय करना होगा कि उसकी व्यवस्था क्या करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया, सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से मैंने जो भी द्रव्य समर्पित किया है वह परिपूर्ण रूप से तत्क्षण से मेरे लिए निर्माल्य। अगर उसकी व्यवस्था में मेरा राग अटका है कि इसको मैं माली को दे दूँ, इसको मैं त्रियंश को खिला दूँ, इसको साथ में ऐसा कर दूँ, तो मेरा राग अभी उस द्रव्य में है और निर्माल्य में मेरा राग है। भले ही उसको मुख से या अन्य किसी प्रकार से हम भोग नहीं रहे हैं, पर उसके ममत्व के निमित्त से उस निर्माल्य का ही हम सेवन कर। हमने जैसे सुबह सुबह मल का विसर्जन किया, पुनः उसे देखने नहीं जाते कि कौन से नाली से बह रहा है, वह कौन से ड्रेनेज में गया है, कौन से कहाँ गया है। ऐसा ही ये निर्माल्य हुआ करता है। हमने चढ़ाने तक वह हमारे लिए उत्कृष्ट द्रव्य है और जैसे ही हमने देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उसको समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया है, तो वह हमारे लिए निर्माल्य है। और निर्माल्य की व्यवस्था बनाना मंदिर आदि के व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है, चढ़ाने वाले की बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जहाँ जैसी परंपरा या व्यवस्थाएं चल रही है वह उन व्यवस्थाओं से अगर चलता रहेगा तो उसमें दोष नहीं लगेगा। पर अगर आप ये सोचो कि वह माली को देंगे तो दोष है, फिर त्रियंश को खिलाऊं, या तो उसको खिलाने में दोष है तो मैं अपने घर में ले आऊं या किसी ज़रूरतमंद को दूं, तो ये हमारा उस निर्माल्य के प्रति राग होने से कृतकारिता अनुमोदना या किसी न किसी प्रकार से निर्माल्य के सेवन करने का अवश्य ही हमें दोष लगेगा। इसलिए इससे बचने के लिए आप यही कार्य करें,
उसकी व्यवस्था बनाना छोड़ दे कि हम किस प्रकार से उसकी व्यवस्था बने, किसको दे किसको नहीं दे, ये हमारा काम नहीं है, व्यवस्थापकों का काम है। हमने देवशास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया, वह अब हमारे लिए निर्माल्य है। व्यवस्थापक व्यवस्था जाने, हमने चढ़ा दिया, अपना काम किया, यही निर्णय करना होगा। बाकी माली आदि देने में व्यवस्था दोष नहीं है। कहने वाले तो सब में दोष कहते हैं, अपना विवेक रखने की आवश्यकता है। जहाँ की जैसी व्यवस्था वह माली को दे, किसी को भी दे, उसका दोष आपको नहीं लगने वाला। देने वाला व्यवस्थापक समझे, पर आप उसमें राग करते हुए कह रहे कि यहाँ नहीं दो, ऐसा नहीं करो, तो आपका अवश्य दोष लगेगा। आपने चढ़ाया, आपका काम हुआ, इतने तक ही आपके लिए वह द्रव्य थी। उसके बाद निर्माल्य होने से उसका विकल्प आप ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रवण कुमार जैन। नो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि महाराज जी, जैसे हम अर्घ चढ़ाते हैं तो अर्घ का मतलब क्या है? क्या अर्घ में 8 द्रव्य चढ़ानी जरूरी है? अगर 8 में से कुछ कम चढ़ाएं तो हमें क्या दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। ऐसे पूजा करते समय हम कहते हैं अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्व। वहाँ अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। जो सिद्ध पद है, अरिहंत पद है, भगवान का पद है, परिपूर्ण रूप से वह अनर्घ्य है, जिसका कोई भी मोल नहीं होता, जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती, उसे अनर्घ्य कहते हैं। और जो सबसे मूल्यवान होता है उसे अर्घ्यवान या अर्घ्य कहते। मात्र पूजा के निमित्त से 8 द्रव्य को मिला लेना, इतना ही उसके पीछे का अभिप्राय नहीं है, अपितु जो कीमती यानी सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, जिसकी अन्य किसी भी प्रकार से, कोई भी किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकता, जिसका कोई भी बाजार में मूल्य नहीं है, ऐसी वह वस्तु अर्घ्य कहलाई जाती है। और भगवान के निमित्त से जो क्रम से हम एक एक द्रव्य चढ़ाते हैं, जल, चंदन, अक्षत आदि, उन सबको मिलाने से वह अर्घ्य कहा जाता है। एक बात ये भी समझनी होगी कि ये प्रत्येक द्रव्य पूजा करने की अपेक्षा से या एक श्रावक को पूजा करने की निमित्त से बहुत कीमती वस्तु कही गई है। सबके पीछे आचार्य भगवान ने अनेक प्रकार का लॉजिक कहा है, पर उतना समय नहीं है। हम अर्घ्य के ही विषय में समझे तो प्रत्येक मूल्यवान वस्तु यानी वह 8 मूल्यवान वस्तु को मिलाकर जो वस्तु बनी है वह और भी कीमती हो गई थी, बेश मूल्य हो गई थी, बेश कीमती हो गई थी। उस अर्घ्य का अर्थ ही बेश कीमती है, क्योंकि वह अनर्घ्य जिसका कोई भी कीमत नहीं, ऐसे अमूल्य उस सिद्ध शिला को पहुंचाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हे प्रभु मैं अर्घ्य यानी कीमती वस्तु मेरी अपेक्षा से जो है उसको चढ़ा रहा हूँ। वहाँ यही अभिप्राय है। और जो उसमें 8 द्रव्य मिला के अर्घ्य कहा है, वास्तव में पूरे 8 द्रव्य होने की आवश्यकता है। अगर उसमें से कदाचित कुछ कारणों से नहीं है तो बात समझ में आती है, पर हम हमेशा ही मात्र चावल ले लिए और डिब्बी में चावल ले गए और कहते हैं अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वहा। ये वास्तव में अर्घ्य नहीं है। अर्घ्य तो 8 द्रव्यों से मिलकर ही बनना चाहिए। और जब जब हम अर्घ्य ले तब हमें भले ही उन सभी द्रव्यों को देखना आवश्यक है कि 8 द्रव्य है कि नहीं। हाँ, क्वचित कदाचित कभी एकाध वस्तु कम हो गई, यानी एकाध कोई द्रव्य कम है तो फिर भी समझ में आता है। पर जैसे अधिकांश लोग मात्र चावल ले जाते हैं और चावल चढ़ाते हुए अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम कहते हैं, वह वास्तव में अर्घ्य नहीं है। वह भगवान के साथ और स्वयं के साथ छल कपट मायाचारी। अर्घ्य का मतलब ही उन 8 द्रव्यों से बनी हुई एक सामूहिक वस्तु है। और जहाँ जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि सामूहिक रूप से सभी मिले हुए नहीं है, भले ही कुछ कम ज़्यादा क्यों ना हो, पर सब वस्तुएं होना वह अनिवार्य है, वही वास्तव में अर्घ्य है। इसलिए 8 वस्तुओं से, 8 द्रव्यों से मिला हुआ भी वह अनर्घ्य पद यानी वह जिसकी कीमत संसार में तो है पर संसारातीत जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे बेशकीमती स्थान को प्राप्त करने के लिए ये संसार की बेशकीमती 8 सामग्री को मिलाते हुए मैं अर्घ्य चढ़ाता हूँ। यही उस अर्घ्य चढ़ाने के पीछे 8 द्रव्य के मिलाने के पीछे अभिप्राय है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या चक्रेश सिंघई, पूर्व प्रतिपक्ष नेता, नगर पालिका परिषद, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवार विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवार विश्व सागर जी महामुनि राज की जय।
आचार्य संघ की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज एक छोटा सा क्वेश्चन है, तात्कालिक बैठे थे याद आ गया। हम लोग दोनों जन राजनीति करते हैं और राजनीति सबसे पहले आपको बता दें महाराज, धर्म की रक्षा और समाज की सेवा करने के लिए हम राजनीति करते हैं। आज हमें 20 साल हो गया है पार्षदी के लिए राजनीति करते हैं, केवल धर्म की रक्षा और समाज की सेवा। हम लोगों के पास सैकड़ों व्यक्ति आते हैं और काम कराने के लिए आते हैं और हम 90 या 99% कहते हैं आपका काम हो जाएगा, परंतु पूर्ण रूप से 100% आदमी को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उनके काम नहीं हो पाते हैं। क्या उसमें हमें किस प्रकार का दोष लगेगा या दोष लगता है? राजनीति में धर्म पहुंचना बहुत अच्छी बात है, पर पार्षद जी धर्म में राजनीति करना ये बहुत गलत बात है। जो आप राजनीति में धर्म को स्थान प्राप्त करा रहे हो वह वास्तव में प्रशंसनीय बात है, पर जो चंद जीव धर्म के निमित्त से और धर्म में राजनीति करते हैं वह परिपूर्ण रूप से आने वाले समय में उसके फल को भोगने वाले। जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है, तो पहली बात तो हम ये समझे कि सबका कार्य 100% सक्सेस हो, सफल हो ज़रूरी नहीं है। आप तो उनके काम कराने के लिए निमित्त मात्र हो। जीव का सामने वाले का अगर पुण्य नहीं है तो आप लाख प्रयास करना उसका काम सफल नहीं हो सकता। और आपने उनका काम सफल होने के लिए पुरुषार्थ किया था, मेहनत की थी, सहयोग किया था और फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पाप का उदय है, पुण्य की कमी है। इसी कारण से हो आपको उनके लिए सहयोग करने के लिए या धर्म कार्यों के लिए सहयोग करने रूप आपको पुण्य का तो आश्रय होगा, उसका काम चाहे बने या ना बने। पर आपका अभिप्राय ये होना चाहिए था कि मैंने उसको सहयोग किया है, फिर मेरा सहयोग तो अच्छे के लिए है, फिर उसका जैसा पुण्य पाप का उदय है वैसा उसका कार्य होगा। इसलिए आपने अगर सच्चे भावों को साथ धर्मात्मा को सहयोग किया है, मदद की है, उसकी व्यवस्था बनाई है और फिर भी उसका काम नहीं बना है, तो उसमें आप दोषी नहीं हैं, उसका स्वयं का पुण्य पाप है, क्योंकि आपका अभिप्राय उसके लिए सहयोग करने का था। और जहाँ हमारा अभिप्राय दूसरे पर दया, करुणा, सहयोग, मदद आदि करने का होता है, वहाँ नियम से हमें साता वेदनी का आश्रय हो सकता है। इसलिए हमारा अभिप्राय मायने रखता है कि हम किस अभिप्राय से कार्य कर रहे हैं। आपने अच्छे अभिप्राय के साथ उनको सहयोग किया है या उनके कार्यों के लिए मदद की है, तो परिपूर्ण रूप से आपको सहयोग रूप, निमित्त रूप आपके अच्छे भावों के कारण से, आपके सहयोग के भाव के कारण से पुण्य की प्राप्ति होगी। भले ही उनका काम हो नहीं हो, वह उनके पुण्य पाप पे निर्भर होने के कारण से आपके सहयोग, आपके भाव, आपकी अनुमोदना आदि के निमित्त से आपको दोष लगेगा, क्योंकि कोई किसी का कर्ता नहीं होता। हम अगर कर्ता बन के सहयोग करेंगे तो हम दुखी होंगे। हम मात्र निमित्त बन के उनके पुण्य पाप पर छोड़ते हुए सहयोग करते रहे तो हम भी दुखी नहीं और सामने वाला भी दुखी नहीं, वह धर्म भी पलेगा और हमारा कार्य भी होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अनुभव जैन कपासिया। मुनिराजों के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोकल बिजनेस के साथ साथ ऑनलाइन व्यापार भी करते हैं। ऑनलाइन व्यापार में हम शास्त्र, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शास्त्र भी भेजते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है हम उस शास्त्र को पैकेजिंग करके कोरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय को सौंप देते हैं। तो गुरुजी वो कोरियर बॉय वहाँ से ले जाता है उस शास्त्र को भी हमारे प्रोडक्ट के साथ, उस शास्त्र को वो एक प्रोडक्ट की भांति अपने कंटेनरों में फेंकता है, उठाता है, रखता है। और गुरुदेव, हमने तो मीटिंग में ये भी देखा है कि गोडाउन वगैरह पे सबसे ज़्यादा महिला वर्ग जॉब करती हैं कोरियर कंपनी में। तो स्कैनिंग के लिए पार्सल को, हर महिला उस पार्सल को टच करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो महिलाएं अशुद्धि के टाइम में भी उस पार्सल को टच करती हैं, जिसमें उन्हें भी नहीं पता कि इसमें शास्त्र है कि क्या है। तो गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अमेजॉन वगैरह की जो कोरियर कंपनियों के माध्यम से हम भेजते हैं, तो इसमें हमें या हमारी टीम को किस पाप लगेगा या इसमें क्या दोष लगेगा हमें, क्योंकि वो अशुद्धि में जिनवाणी फेंकी भी जा रही है, टच भी की जा रही है, और जब तक वो सामने वाली जो ऑर्डर देने वाले को रिसीव नहीं होती, जब तक उसकी अभिनय होती रहती है। तो गुरुदेव, मेरा
मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। जिस प्रकार से आपने अपनी बात बताई, परिपूर्ण रूप से कुरियर आदि के माध्यम से, ऑनलाइन आदि के माध्यम से जो जिनवाणी आदि उपलब्ध हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें अविनय है, दोष है। पर ये भी बात समझने योग्य है कि कर्म का उदय या कर्म का आश्रवबंध मात्र एक ही कर्म का आश्रवबंध नहीं होता, अपितु एक समय में बहुत सारे कर्मों का, यानी उन 7 कर्मों का तो आश्रव प्रतिपल जारी ही है। और इस अपेक्षा से हम समझे तो कहीं ना कहीं हमें पुण्य का और पाप का दोनों का आश्रव, और उस पुण्य पाप के आश्रव में किसके शक्त्यांश अधिक है उसके हिसाब से हमें पुण्य या पाप लगेगा। हमारा अभिप्राय मतलब घर में ही होम डिलीवरी पहुंचाने का होने से, वह अगर हमारा अभिप्राय, हमारे परिणाम वास्तव में नेक है, अच्छे हैं, तो हमें पुण्य का आश्रय होगा। पर जो जिनवाणी आदि की अभिनय हुई है, आसाधना हुई है, उसका बराबर पाप भी आपको लग रहा है। तो आप इसके साथ ये अवश्य काम करें कि जो आप भेज रहे हैं उसको भेजते समय भले ही जो आपने ये सेवा का कार्य किया है, होम डिलीवरी आदि पहुंचा रहे हैं, साथ साथ इनके बाद वर्ष में एक आध बार, महीने में एक आध बार जब आज गुरु के पास पहुंचो तो उसके लिए अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करें, तो आप उन दोषों से बच सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि मात्र जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं इससे आपको पुण्य ही पुण्य मिले। आप जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं, लोगों को पढ़ने के लिए ग्रंथ घर तक पहुंचा रहे हैं, इसका पुण्य जितना मिलेगा, साथ साथ वो जिनवाणी का आसाधना का ज्ञानावरणी दर्शनावरणी रूप फल तो अवश्य ही मिलेगा। और इससे आप बचना चाहते हो तो गुरु के चरणों में पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करोगे तो उस दोषों से भी आप बच सकते हो। इसलिए यही कार्य आपके लिए श्रेयकर है, यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से माया देवी। जिज्ञासा है मुनिराज, मैंने अपने इतना जीवन बिता दिया है, लेकिन पहली बार मुझे इतना कुछ मिला है आपसे प्रभु कि मैं बता नहीं सकती। सोचने में मुझे बहुत रोना आता है, लेकिन मेरी कम पढ़ाई होने के कारण प्रभु मेरी बहुत इच्छा रहती, हर शिविर, हर क्लास, हर परीक्षा, हर समय गुरु की भक्ति और पढ़ाई में मैं लग्न रहूं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। बस इसी कारण मैं दुखी रहती हूं और बहुत आगे बढ़ना चाहती हूं। गुरुवर मेरी प्रश्न का समाधान कीजिए। हे गुरु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जीव का प्रत्येक कार्य माँ उसके कर्मों के निमित्त से होता है। चाहे पढ़ाई होना, पढ़ाई में मन लगना या पढ़ाई करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट आना, ये परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कर्मों के निमित्त से हुआ करता। अगर ज्ञान की बात हम करें तो ज्ञानावरणी कर्म का जैसा उदय होता है उसी प्रकार से वह मतिश्रुत ज्ञान परिवर्तित होते हुए वह हमारे लिए ज्ञान का अधिक या कम प्रकार से परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनता है। इस कारण से हम ये समझे कि मात्र ज्ञानावरणी का ही नहीं अपितु साथ साथ वीर्य कर्म, अंतराय कर्म का भी क्षयोक्षम होने की आवश्यकता है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण के साथ साथ अगर जीव के पास वीर अंतराय कर्म का अगर क्षयोक्षम नहीं है, उसका उदय परिपूर्ण नहीं है, तो पढ़ने की इच्छा होने पर भी शक्ति के अभाव में वह पढ़ नहीं पाता। जैसे मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण दो अलग अलग ज्ञानावरणी कर्म कहे गए हैं, ऐसे ही उनके निमित्त से और भी परिणाम हमें समझना होगा कि वर्तमान में पढ़ने में तो मन लग रहा है, पर धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति कम होने के कारण आज पढ़ा कल भूल गए। ऐसा परिणमन ज्ञान आदि के निमित्त से हो सकता है। और एक बात माँ इस विषय में ये भी समझनी होगी कि आज तक जीवों को विषय कसायों को याद करने में बहुत समय बिताने के कारण से वह परिपूर्ण रूप से उन ज्ञान अर्जन के लिए कभी भी पुरुषार्थ नहीं करता। और जब तक व्यक्ति स्वयं से बुद्धिपूर्वक ज्ञान अर्जन के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक वह कभी भी उसमें सफल हो नहीं सकता। इसलिए आप अथक परिश्रम करते रहना, जिसके निमित्त से आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आप देखना
वर्तमान के बहुत सारे आचार्य भगवंत आरिका गणनी माता जी भी वह लौकिक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करे हुए नहीं है, पर फिर भी उन्होंने संस्कृत आदि के द्वारा बड़े बड़े ग्रंथों की टीका, बड़े बड़े ग्रंथों के अनुवाद, अच्छे मार्मिक प्रवचन आदि करना उन्होंने अपने चारित्र के निमित्त से प्राप्त किया। तो आप अगर ज्ञान भी अच्छा प्राप्त करना चाहते हो तो जितना निर्मल चारित्र आपका होगा उतना ही आपका ज्ञानार्जन करने का या ज्ञान को धारण करने की शक्ति, ज्ञान को प्रस्तुत करने की शक्ति अवश्य ही बढ़ती जाए। इस कारण से सबसे पहले जितनी हम कषायों में मंदता करें उतनी उतनी चारित्र को प्रबल होने की संभावना है, और जितनी कषायों की मंदता होगी, चारित्र प्रकट होने की संभावना है, उतना ही ज्ञान भी हमारा और मंझने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए पहले कषायों को उपशम करते हुए परिपूर्ण रूप से जितना हम पढ़ रहे हैं पुनः पुनः उसे पढ़ने का, समझने का, उसे रिवाइज आदि करने का प्रयास करें। जो दिमाग में विषय कषायों ने स्थान बना के रखे उसको अलग करने का पुरुषार्थ करें। तो नियम से जो हमारा पुरुषार्थ उस ज्ञान के प्रति चल रहा है, नियम से वह ज्ञान का पुरुषार्थ आपका सफल हो सकता है। इसलिए वह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि सभी कर्मों का मिला जुला ये परिणमन ही हमारे लिए वर्तमान में कार्यकारी हुआ करता है। इसलिए मात्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानियों की सेवा विनय, चारित्रवान की सेवा विनय, इसके निमित्त से भी हमें ज्ञान आदि की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ चारित्र के साथ साथ ज्ञानी और चारित्रवान, उनकी सन्निधि, उनकी सेवा, वैयावृत्ति, ज्ञान की मतलब ज्ञान के जो उपकरण हैं, ग्रंथ आदि है, उनकी सेवा आदि करने से नियम से हमारा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का ये परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार से हम अपने बुद्धि को, धारणा को, ज्ञान को और क्षयोक्षम को बढ़ाने की परिपूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए आप इसी प्रकार से पुरुषार्थ करें और अवश्य ही जो आपका लौकिक भले ही ज्ञान कम हो पर आप पारमार्थिक ज्ञान को अवश्य ही और अच्छा कर सकते हैं अगर हमने पक्का निर्णय किया है। ज्ञानियों की, ज्ञानधारियों की, चारित्र की और चारित्रधारियों की अगर हमने विनय करना सीखा, सेवा करना सीखा है तो नियम से हमारा ज्ञान प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से आप ज्ञान की, ज्ञानियों की और साथ साथ चारित्र को प्राप्त करने के लिए चारित्रधारियों की भी सतत सेवा करना, पर वो भी निष्कषाय होकर किसी लोभ को ना रखते हुए, मायाचार्य आदि छोड़ते हुए करेंगे तो नियम से वह आपके लिए फलीभूत सफल हो सकती है। इसी प्रकार से आप अपने ज्ञान को वृद्धि करने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए समय। जी हाँ, हमने हमारे परद्रव्य को रूपी विकल्प को दूर किया और स्वद्रव्य रूपी सम्यक को हमारे जीवन में जोड़ा। यदि अभी भी आपके पास कोई परद्रव्य रूपी विकल्प मन में है तो वह विकल्प जल्द से जल्द यहाँ भेजिए ताकि उसको आप सम्यक रूप प्रदान करके अपने जीवन को सम्यक बनाएं। विकल्प भेजने के लिए आपको आपकी चलायन यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज या फिर संदेश के द्वारा अथवा ऑडियो मैसेज या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके यहाँ भेज सकते हैं। भेजने के लिए आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, वह नंबर आप नोट कर लीजिए 8707548811 और एक परम पूज्य मुनिराज श्री की बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान आप प्रतिदिन जिनवाणी पारस चैनल पर सायंकाल 4 बजे देख सकते हैं। घर बैठे भी लाभान्वित हो सकते हैं और अपने जीवन को बना सकते हैं सम्यक। जय जने।